हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैक्स मी पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको ईसीआर बनाने के लिए एक टूल प्रोवाइड किया था, तो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें ईसीआर को सबमिट करके भी दिखाया जाए कि ईसीआर को सबमिट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में हम आपको ईसीआर को अपलोड करने से लेकर पेमेंट कंफर्मेशन तक का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। सबसे पहले आपको साइट से आकर सैंपल फाइल, जो कि आपको ईपीएफ पोर्टल के लिए सैंपल फाइल प्रोवाइड की जाती थी पहले, अब वहां पर नहीं मिलती, तो आपको यहाँ साइट से आकर डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे आपको सैंपल फाइल का बटन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना इंप्लॉइज का डिटेल जो है वो फिल कर लीजिए। जैसे कि हमने इस फाइल में ऑलरेडी इस फाइल को सेव किया है और इसके अंदर हमने अपने इंप्लॉइज का डेटा जो है वो फीड किया हुआ है। आपको वापस साइट पर आना है और यहाँ पर ब्राउज फाइल पर क्लिक करना है और उस फाइल को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है जिसमें आपने अपने इंप्लॉइज की डिटेल जो है वो सेव की हुई है, और यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर देना है। जैसे आप फाइल कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा कि ईसीआर फाइल जनरेटेड सक्सेसफुली, और आप यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। और फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप इसे रिनेम कर सकते हैं। रिनेम करने के बाद आप इसको पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया था। बट इसको अपलोड करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान है जो वो पोर्टल पर रखना है, अब हम उस चीज़ को समझेंगे। आपकी ईसीआर समरी तैयार हो चुकी है। अब आपको आना है ईपीएफ पोर्टल पर और यहाँ पर आपको अपना यूजर जो है वो लॉगिन कर लेना है। यूजर लॉगिन करने के बाद आपको पेमेंट टैब पर आना है और यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जिस पर्टिकुलर मंथ के लिए अपना ईसीआर फाइल करना है उस मंथ को चूज कर लेना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फाइल व्यू अपलोड का एक ऑप्शन जो है वो दिख जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी फाइल को चूज कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर साइड में कुछ डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि आपकी मेंबर डिटेल में आपके न्यूली ज्वाइन मेंबर कितने थे अक्टूबर मंथ के लिए, टोटल लेफ्ट मेंबर कितने थे और टोटल एक्टिव मेंबर अब आपके पास कितने थे। अब आपको यहाँ से अपनी फाइल को चूज करना है, ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप रिमार्क देना चाहे तो आप अपना कुछ भी रिमार्क दे सकते हैं। और फाइल को अपलोड कर देना है। जैसे आप फाइल अपलोड कर देंगे, यहां पर आपको फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा अगर उसके अंदर सारी डिटेल प्रॉपर होगी। बट यहां पर फाइल का वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको यहां पर रिटर्न का जो है वो स्टेटमेंट चेक करना है। कुछ लोगों को अब इसमें ये क्वेश्चन था कि जब हम अपनी स्टेटमेंट को डाउनलोड कर रहे हैं तो यहां पर कुछ इंप्लॉइज का जो डेटा है वो रेड कलर में आ रहा है, यानी कि एक अलर्ट की तरह वो शो कर रहा है, बाकी सबकी डिटेल सही आ रही है। तो ऐसा क्यों है? तो अगर हम इसको देखते हैं, यहां पर इसके नेम का स्पेलिंग जो है वो पप्पू सिंह है और यहां पर भी पप्पू सिंह है, बट इसमें PAPPO है जबकि यहां पर PAPPO है, यानी कि नेम का जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है, इस वजह से यहां पर ये रेड अलर्ट आ रहा है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो नेम का स्पेलिंग तो ठीक है, बट यहां पर भी अलर्ट आ रहा है। तो जब से ईपीएफ का पोर्टल अपडेट हो गया है उसके बाद अब जब भी आप अपनी ईसीआर फाइल करेंगे उसके अंदर आपके इंप्लॉय का जो नेम है वो अपर केस में होना चाहिए। तो जैसे कि यहां पर ये स्मॉल केस में है, आपको ये अपर केस में लेना है। अब हम इसको रिटर्न को एक बार यहां से रिजेक्ट करते हैं, दोबारा अपनी ईसीआर रिटर्न के अंदर आते हैं और वहां पर जाकर अब हम इसको ठीक कर देते हैं, जैसा कि हमें पता चल गया था। आप चाहे तो एक्सेल फाइल में भी कर सकते हैं और चाहे तो आप डायरेक्ट इसको टेक्स्ट फाइल को ओपन करके भी इसको हम उस फाइल को यहां पर दोबारा चूज कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं और यहां पर हम अपना रिमार्क जो है वो मेंशन कर देते हैं। फिर हम रिटर्न स्टेटमेंट को चेक करते हैं तो देखिए अब यहां पर कोई भी आपको रेड अलर्ट जो है वो शो नहीं हो रहा है, सब के सब आपके ब्लैक कलर में आ चुके हैं। इसको हम क्लोज करते हैं। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर आपका सारा डाटा वेरीफाइड है, आपने क्रॉस चेक कर लिया है, तभी इसको अप्रूव करना है। अगर आप इसको अभी अप्रूव कर देते हैं तो दोबारा हम इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि पहले पोर्टल पर हम इसको एडिट कर सकते थे लेकिन अब हम इसको एडिट नहीं कर सकते। अब हम इसको अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद इसने आपकी रिटर्न का जो फाइल आईडी है वो जनरेट कर दिया है और यहां पर अब आपको आपके ईपीएफ के कंट्रीब्यूशन की सारी डिटेल जो है वो शो हो गई है, जिसमें कि आपका एडमिन चार्जेस कितना है, ईपीएफ कितना है, ईपीएस कितना, वो सारी डिटेल आपको यहां पर शो हो गई है। और साथ ही साथ अब आपको यहां पर ऑप्शंस भी दिखाई दिए हैं, एक फुल पेमेंट के लिए, एक पार्ट पेमेंट के लिए और एक आपका व्यू पे चालान्स के लिए। अब फुल पेमेंट और पार्ट पेमेंट का क्या यहां पर डिफरेंस है कि अगर आपके पास पर्टिकुलर टाइम पर अमाउंट जो है वो पूरा नहीं है
जैसे कि आपको 15 तारीख तक ईपीएफ का अमाउंट पे करना होता है, लेकिन आप अपनी रिटर्न जो है वो आप 10 तारीख को सबमिट कर रहे हैं, तो अब उस केस में क्या कर सकते हैं आप कि आप उसको टुकड़ों में भी पेमेंट को कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है और आपके पास अभी 70,000 रुपए ही हैं, तो आप 70,000 का पेमेंट पार्ट पेमेंट में एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग आप उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, और बाकी का जो पार्ट पेमेंट है वो आप बाद में पे कर सकते हैं 15 तारीख को चाहे या किसी और तारीख को आप करना चाहे। बट इसमें एक चीज याद रखिएगा, पार्ट पेमेंट का आपको बेनिफिट ये रहेगा कि मान लीजिए आप सारे अमाउंट लेट पे करने के बजाय उसमें से कुछ अमाउंट को पहले पे कर देते हैं, तो आपको जो ईपीएफ के इंटरेस्ट का जो आपका 7Q के अंडर जो इंटरेस्ट लगता है और 14B के अंदर जो आपको डैमेजेस लगते हैं वो आपके सिर्फ रिमेनिंग पेमेंट पर ही कैलकुलेट होंगे, फुल पेमेंट पर नहीं होंगे। ठीक है, अब हम यहां पर फुल पेमेंट कर रहे हैं तो हम यहां पर फुल पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। फुल पेमेंट पर क्लिक करने के बाद अब आपको कहता है कि प्रीपेयर चालान, जैसा कि यहां पे दिखा रहा है कि मुझे 17,233 रुपए का पेमेंट करना है, तो मैं यहां पर प्रीपेयर चालान पर क्लिक करता हूं और यहां पर ये मुझे एक समरी जो है वो पूरी की पूरी यहां पर शो हो रही है। मैं यहां चालान को फाइनलाइज पर क्लिक करता हूं और फाइनलाइज पर क्लिक करने के बाद मुझे यहां पर पे चालान का ऑप्शन जो है वो अनेबल कर दिया गया। बट यहां पर आप एक चीज का खास ध्यान रखिएगा कि यहां पर अभी आपका जो TRRN है वो एक हाइपर लिंक है, यानी कि वो यहां से अभी एक आप चालान फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक PDF फाइल चालान का जो है वो ओपन हो जाएगा और इस फाइल को आप सेव कर लेंगे। अगर अब आप इस फाइल को सेव नहीं करते हैं और अपना पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर देते हैं तो बाद में आपको ये चालान जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। पोर्टल अपडेट होने से पहले आप इस चालान को किसी भी समय डाउनलोड कर सकते थे, पेमेंट से पहले या पेमेंट के बाद, या 2-3 महीने बाद भी आप इस चालान को इजीली डाउनलोड कर सकते थे। बट अब अगर आप यहां पर पेमेंट कर देते हैं तो यहां से ये चालान का जो ऑप्शन है वो गायब हो जाएगा। अभी तक पोर्टल पर ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि जिससे इस चालान को दोबारा डाउनलोड किया जा सके। अब हम यहां पर पे चालान पर क्लिक करते हैं और यहां पर आप अपना प्रेफर्ड बैंक जो है वो चूज कर सकते हैं। क्या हम ईपीएफ के चालान का अमाउंट ऑफलाइन पे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ईपीएफ के चालान का जो अमाउंट है वो ऑनलाइन ही पे करना होगा। अब जैसे कि हमारा बैंक है वो बैंक यहां पर नाम शो कर रहा है, तो अगर आपके बैंक का यहां पर नाम ना हो तो आप किसी भी एग्रीगेट बैंक को सिलेक्ट करके उसके थ्रू अपना पेमेंट जो है वो डिपार्टमेंट को सबमिट कर सकते हैं और पेमेंट सक्सेसफुल होने के कुछ सेकंड बाद ये पोर्टल पर आपको जो है वो ले जाएगा और यहां से आप अपना पेमेंट का जो कंफर्मेशन रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, कई बार क्या होता है कि आप पेमेंट वहां से सक्सेसफुल कर देते हैं और यहां पर आपको अवेटिंग का मैसेज आएगा, तो उस केस में आपको, अगर आपका पेमेंट वहां से डिडक्ट हो चुका है तो आपको फिर वेट करना है कुछ घंटों के लिए, उसके बाद वो पेमेंट का रिसिप्ट ऑटोमेटिक आपका यहां पर जनरेट हो जाएगा। अब ईपीएफ के अंदर आपको 3 डॉक्यूमेंट अपनी ईसीआर सबमिट करने के बाद अपने रिकॉर्ड में रखने होते हैं। एक जो अभी मैंने आपको चालान दिखाया था, एक उससे पहले जो आपकी इंप्लॉय की जो रिटर्न समरी थी वो, और एक आपका पेमेंट रिसिप्ट जो अब आपका पेमेंट कंफर्मेशन होने के बाद डाउनलोड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाएं तो ये आपका पेमेंट का कंफर्मेशन रिसिप्ट आपको मिल जाएगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट आप अपनी फाइल में सेव करके रख लीजिएगा। अगर आपको ईपीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में या आप हमारी वेबसाइट पर आकर हमसे डायरेक्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू।